मैं जरा अपने सहयोगी का रुख करना चाहती हूं, सौरभ कुमार का। वहां पे सीपी ठाकुर जी इस वक्त मौजूद हैं, बहुत कद्दावर, समझदार और बहुत जिम्मेदार एक नेता बिहार के, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग जानते हैं। सीधा सौरभ, ओवर टू यू, जरा बात कीजिए, आखिर जनता कैसे जिम्मेदार? जी बिल्कुल, बिहार की बदहाली जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक बड़े डॉक्टर सीपी ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि बीजेपी के प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में बदहाली की स्थिति में है उसके लिए बिहार की जनता जिम्मेदार है। नहीं, तो मैंने वो गलती से बोला गया उनको, वो जनता तो उसके लिए नहीं है। जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट के अंदर में, उसके लिए जनता कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। वो जो गवर्नमेंट का आदमी है, डिपार्टमेंट है, उसको इसके लिए होना है। सर, हम लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं, वो सच्चाई दिखा रहे हैं ग्राउंड पे जाके, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली कही जा सकती है। क्या कहेंगे सर? आप लगातार न्यूज 24 देख रहे हैं। सब देखे हैं तो ये देखिए, लगता है कि स्वास्थ्य में गड़बड़ी है। और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं बहुत इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, हम लोग के साथी हैं वो। तो हम आपका जब ये हो जाएगा 1-2 दिन में ये, तो हम जाएंगे उनके यहाँ इसको लेकर के। और यही सोचा है मैंने, क्योंकि एक जमाने में जो जहानाबाद जो शुरू अभी देख रहे हैं ना सर, जिम्मेदार किसको मानते हैं? अगर 16 साल एनडीए की सरकार है, उसके बाद तस्वीर ये बदहाली वाली है। जिम्मेवारी तो सरकार की ही होती है हमें से, तो हम लोग मानते हैं। लेकिन अब हम इसको सरकार से मिलके, चीफ मिनिस्टर से मिलके, और इसमें कहेंगे कि इसको एकदम इसमें परिवर्तन लाइए। सर, आपको नहीं लगता है 16 साल काफी होता है सुधार लाने के लिए? 16 साल काफी होता है सुधार लाने के लिए, लेकिन आपने जैसा दिखाया है वो तो बड़ा बदहाली है। तो एक जमाने में जैसे जहानाबाद में इसी तरह का बदहाली थी, एक्सट्रीमिज्म था, कोई दिन दहाड़े गोली मार देता था, इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म था। उस जमाने में हम लोग जा के उस एक्सट्रीमिज्म को वहाँ से ख़त्म कर दिया। उसी तरह से हमको लगता है कि स्वास्थ्य के लिए इधर हम नहीं गए, तो स्वास्थ्य के लिए भी बिहार के चारों तरफ, दरभंगा भी दिखा रहे थे आप, और जगह भी दिखा रहे थे। सर, पूरे बिहार का 38 जिले का दिखा रहे थे। तो इसमें और हमारे चीफ मिनिस्टर वो तो फेवरेबल रहते हैं हर डेवलपमेंट के लिए, तो इसलिए आपका ये सब ले करके हम उनके यहाँ जाएंगे, आपसे ले लेंगे। सर, हमेशा ये कहा जाता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है, तो ये रोना हम लोग कब तक रोएंगे? नहीं, डॉक्टर वगैरह की क्या कमी है? आप डॉक्टर को बहाल कीजिए, डॉक्टर सब घूम रहा है इधर उधर। तो बहाली क्यों नहीं होती है? तो स्वास्थ्य विभाग से पूछेंगे काहे नहीं होती है, काहे नहीं। छोटी छोटी चीज जो आप दिखला रहे हैं उसको तो करेक्ट कर सकता है आदमी। तो हम समझते हैं कि बेस्ट पर्सन इसमें होगा कि हमारे जरा एक सवाल पूछिएगा चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत समझदार आदमी हैं और बहुत। सर, आप बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, आप ये बताइए कि 16 सालों से ये विभाग यानी स्वास्थ्य विभाग जो है वो बीजेपी के हाथ में रही है, तो बीजेपी क्यों नहीं जिम्मेदार है इसके लिए? है, हम तो मानते हैं कि हम लोग भी जिम्मेवार हैं, बीजेपी जिम्मेवार है, लेकिन इसका फाइनल जो ये होगा सॉल्यूशन होगा वो जरूर चीफ मिनिस्टर के पास जाने से होगा, ऐसे नहीं होगा। तो हम इसमें बात करेंगे और चीफ मिनिस्टर साहब से टाइम लेकर के, उसमें पांडे जी भी रहेंगे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, और एक आमूल चूल परिवर्तन हेल्थ में बिहार में होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि मंगल पांडे ने ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है? अब ये कहना, अब पूरा हम लोग जो स्टडी करेंगे तो बताएंगे, लेकिन ये जैसा आप दिखा रहे हैं वो तो बदहाली है। जैसा आप दिखा रहे हैं सब जगह, उसमें तो बहुत बदहाली है। इसको कुछ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम जितना देखे हैं तो कुछ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं है। जो वहाँ के डॉक्टर हैं वो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएंगे, आज जो बेसिक मेडिसिन सब है वहाँ अवेलेबल हो जाएगा, तो ये सब इम्प्रूव कर जाएगा। सर, डॉक्टर की केवल तैनाती की गई है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उनके वेतन पर, लेकिन डॉक्टर जाते नहीं है। सर, ग्राउंड पे हमने कई जगहों पर यह देखा है। अच्छा, आप जो देखे, अगर नहीं जाएंगे डॉक्टर तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए,
काहे कि उन्हीं पर तो डिपेंड करता है ये अस्पताल का कैसा अस्पताल रहेगा। इसलिए इसको एक तरह से आपने अच्छा किया जो दिखा दिया। अब हम लोग मुख्यमंत्री को ले के यहाँ जाएंगे, ये जो आप लोगों को दिखाया है उसका सब चीज़ उनके साथ यहाँ रखेंगे और कहेंगे कि इसके लिए कुछ कीजिए। अब हेल्थ को स्पेशल कुछ प्रेफरेंस दीजिए। सर, ये मानते हैं कि यही जो बदहाली है यही सच्ची तस्वीर है बिहार के स्वास्थ्य विभाग की? देखिए, बदहाली है तो तस्वीर वही सच्ची होगी, लेकिन हम देखे हैं सब आपका, लेकिन इसमें इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ये नहीं है कि एकदम इम्प्रूव के लायक नहीं है, सो बात नहीं। सर, ये तो 16 सालों से कहा जा रहा है कि हम सुधार कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, लेकिन सुधार हो जाएगा। सुधार अगर चाहेगा आदमी तो 6 महीना के अंदर में सब चीज़ सुधार कर जाएगा। थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, जहाँ मिनिमम दवाई या ये सब मिल जाए और पेशेंट का केयर हो जाए तो अस्पताल सुधर जाता है। सर, हमेशा बात होती है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, तो कैसे लड़ेंगे सर? ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये जो बदहाली है, इसके साथ कैसे लड़ेंगे? इसमें हम लोग जैसा कि आपसे पहले बोल चुके हैं, हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि स्वास्थ्य की बदहाली है, तो मुख्यमंत्री ही सब कुछ है इसमें। वो थोड़ा सा कोई फंड वगैरह भी अलॉटमेंट को करना पड़ेगा और सब जगह सुधार हो जाएगा। हम जहानाबाद में जब एक्सट्रीमिज्म वहाँ था, मार देता था गोली से ही, उस वक्त भी जहानाबाद में सुधार किए तो एकदम खत्म हो गया वो एक्सट्रीमिज्म अब खत्म है जहानाबाद से। तो उसी तरह देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की जो बदहाली है ये खत्म होने वाली है। इसको ये नहीं है कि परमानेंट हो गया, नहीं, थोड़ा सा पैसा दे के ये करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, आप एक बड़े नेता के साथ एक बड़े डॉक्टर भी हैं। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो न्यूज़ 24 दिखा रहा है, आपको नहीं लगता कि वह डराने वाली तस्वीर है? और आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपने दिखाया वो भी ठीक किया, क्या कि सब लोगों को मालूम तो हुआ कि ये हालत है। हम लोग नहीं जानते थे कि जहानाबाद में ये हालत रहेगा, जहाँ हम लोग बहुत काम किए हुए हैं, तो अब दूसरे मद में काम करना पड़ेगा। उस वक्त तो ये था, एक्सट्रीमिज्म था, इस वक्त हेल्थ का नेग्लेक्ट है, ये है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले तो चीफ मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हमारे पार्टी के हैं, उनको भी रहना चाहिए उस पर, और मिल करके ये एक फंडामेंटल परिवर्तन जो होगा हेल्थ में वो हम लोग करना चाहिए। कुछ करोड़ रुपया लगेगा, ज़्यादा नहीं, कुछ करोड़ रुपया लगेगा। उतना रुपया बिहार सरकार दे सकती है, और नहीं बिहार सरकार देगी तो हम लोग केंद्र में भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से भी कहेंगे कि बिहार में हेल्थ की स्थिति कुछ गड़बड़ हो गई है, आप इसमें बिहार को तो स्पेशल मदद। सर, एक अंतिम सवाल, आप हमारे दर्शकों को भरोसा देंगे कि आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में सुधार होगी? जी, हम तो हम देंगे। अब हम आज सोच लिए हैं आपका दिखाने के बाद कि हम इसमें पढ़ेंगे। पहले हम लोग मुख्यमंत्री से शुरू करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री तक जाएंगे और कहेंगे कि बिहार को कुछ स्पेशल फंड दीजिए, जो इसकी जो हेल्थ व्यवस्था जो गड़बड़ाई हुई है उसको हम लोग सुधार करेंगे। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको भी साथ रखेंगे, और जो हेल्थ में इंटरेस्टेड है लोग उनको भी लेकर के जाएंगे चीफ मिनिस्टर के यहाँ। और चीफ मिनिस्टर हमारे पुराने दोस्त भी हैं और बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, और फंड वंड भी देंगे। 2-4 करोड़ 10 करोड़ रुपया बहुत बड़ी चीज़ है बिहार सरकार की। तो इसलिए अच्छा देखिए, इंग्लैंड से बड़ी आबादी है बिहार का ज़्यादा जी, तो इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था तो इसी होनी चाहिए जो इंग्लैंड में है। कैसे वो लोग इतना बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था करता है, तो उसको हम लोग ये सब करके ज़रूर जनता को ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने दिखाया, उसको भी आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि आपने एक्सपोज किया, और उस एक्सपोज पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहीं न कहीं हम लोग से त्रुटि हो रही है। उस त्रुटि को मुख्यमंत्री से बात करके, और स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे उस मीटिंग में, और इसको ज़रूरत पड़ेगा तो प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे कि विशेष पैसा बिहार को हेल्थ मद में दीजिए। तो हमारे साथ थे सीपी ठाकुर। इनका साफ कहना है कि आपने जो तस्वीर दिखाई है उससे मैं काफी अनजान था, और सबसे बड़ी बात है कि यह
कह रहे हैं कि आने वाले समय में जरूर सुधार होगी, क्योंकि यह इंडिविजुअली जो है वह मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार की भी मदद लेंगे। जी बिल्कुल, अच्छा किया आपने डॉक्टर सीपी ठाकुर से बात की। देखिए, पद्मश्री हैं, कद्दावर नेता हैं बिहार के, पद्मश्री, डॉक्टर रह चुके हैं अटल जी के सीपी ठाकुर जी, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। और देखिए उन्होंने जो कहा महत्वपूर्ण बात, अभी मैं पूछती हूं उस पर भी जवाब। लेकिन हमारे साथ दो अब अलग मेहमान जुड़ चुके हैं, चितरंजन गगन जी आरजेडी से, विनोद शर्मा जी बीजेपी से इस वक्त। और जो कहा सीपी ठाकुर जी ने, विनोद शर्मा जी सुना आपने, बहुत बड़ी बात नहीं है, करना चाहेंगे तो 6 महीने में हो जाएगा। मुख्यमंत्री से नहीं होता है तो हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे, उनसे फंड मांगेंगे। 6 महीने में जो हो जाएगा वो 16 सालों में नहीं हुआ। विनोद जी देखिए, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी श्रद्धेय हैं, हम लोग के गार्जियन हैं और बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े एशिया फेम के डॉक्टर हैं और निश्चित रूप से उनकी सुझाव को सरकार समझ रही है, देख रही है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी भाजपा जदयू की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधा में काफी प्रयास किया है, काफी सुधार हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के नेतृत्व में काफी काम किए गए हैं। इस कोरोना क्या काम किया? अच्छा मुझे बताइए, कहाँ का मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छी स्थिति में है? चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं, चलिए मैं आप पे डालती हूं। अब मुझे बता दीजिए विनोद जी, कहाँ का मेडिकल कॉलेज, बहुत, कौन से जिले का मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छी स्थिति में है, जहां पर लोग दौड़ के पहुंचते अपना इलाज करने के लिए? एक मेडिकल कॉलेज मुझे बताइए। देखिए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो, मैं वहीं से आती हूँ, आप सुनिए, वहाँ सुअर और कुत्ते ज्यादा घूमते हैं, मरीज कम दिखाई पड़ते हैं। ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो कभी देश में विख्यात था, उसकी हकीकत ये है, गंदगी का अंबार। अभी हमने रिपोर्ट दिखाई है, अभी आप कहें तो दोबारा भी दिखवा दूं, गंदगी का अंबार। वहां पर कूड़ा घर परिसर में बना दिया गया है, वहां पर सुअर और कुत्ते ज्यादा घूमते हैं, मरीज कम होते हैं। एक नाम बताइए आप, कौन सा मेडिकल कॉलेज आज अच्छे ढंग से चल रहा है? अपवाद स्वरूप तो रहेंगे, मैं इससे डिफर करता हूँ, क्योंकि देखिए अच्छे कार्यों की भी सराहना होनी चाहिए सरकार की। क्या अच्छे काम किए? दूसरी लहर में कोरोना काल में हमने इतनी व्यवस्थाएं की है, वो दुनिया देख रहा है। हमारा रिकवरी दर 98.25 पर चला गया। 75,000 केसेस छुपाए गए, अभी कल ही की रिपोर्ट है, आपको पता होगा। आधिकारिक मौत का आंकड़ा जो आप लोग बताते हैं और जो रजिस्टर है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है, ये आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। झुठलाया नहीं जा सकता, ठीक है, अपवाद स्वरूप कुछ हो सकते हैं, मैं मानता हूँ आपकी बात को। अरे आप एक नाम बताइए ना, आप एक नाम बताइए, मैं वहां की तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। आप किसी देखिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज की तस्वीर देखिए, देखिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज की तस्वीर देखिए आप, सुनिए। कोई कमी नहीं है विनोद जी, एक सेकंड, कमी नहीं है? आपको ये बोलते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, शर्म नहीं आ रही कि कमी नहीं है? आप जरा ये देखिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें, हम फिर दिखाते हैं आपको। देखिए वहां पर क्या हाल है, कैसे वहां पर सुअर, ये देखिए गंदगी का अंबार परिसर में, ये देखिए लबालब, यहां वहां पानी, यहां पर मच्छर पनपते हैं, ये देखिए कुत्ते यहां पर घूम रहे हैं। ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज है। मुझे आपके लिए क्या ताली बजानी चाहिए? आप जो कह रहे हैं अपवाद, बताइए। ऐसा कि केवल मैंने कहा ना कि कुछ कमियां रहती हैं अमेरिका में। अरे सर कमी नहीं है, कमी में सरकारी चल रही है, कमियों भरी सरकार है। हमारे क्या हुआ तो क्या बड़ी बात हुई? हमने कितना जल्दी इसको कवर किया, सारी चीजों को कंट्रोल में लिया और तीसरी लहर के बढ़ने वाले हैं, हम तैयारी कर चुके हैं। मुझे आपका जवाब नहीं समझ आ रहा है। लहर से काफी कुछ हमारे सरकार ने भगवान भरोसे हैं आप। चितरंजन गगन जी, मैं चितरंजन गगन जी के पास चलना चाहती हूँ, आरजेडी से। 15,000 डॉक्टरों की बहाली करने जा रहे हैं, एनएम। हाँ ठीक है, आपने बहाली की बात की, सुनिए अब मेरी बात। अभी मुजफ्फरपुर में आप जानते हैं 700 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली हुई थी, 750। क्या हुआ? पता चला कि पैसे लेकर के और उनकी भर्ती की गई थी, और फिर जब अखबार में छपा तो सारे के सारी भर्तियां को रद्द करना पड़ा। ये बिहार में हो रहा है। आप ऐसे भर्तियां करेंगे? गलती करने वाले बच्चे नहीं, अगर कुछ लोग गलती करते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। हमारी इसी सरकार ने डीएम और एसपी को जेल भेजने का काम किया है। जो भी गलत करते हैं बख्शे नहीं जाते। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, सब लोग इस बातों को देखते हैं। जो भी गड़बड़ी नहीं करते, गड़बड़ी ही गड़बड़ियां हैं। हम लगातार बिहार पर खुलासे कर रहे हैं। चितरंजन गगन जी, चितरंजन गगन को मैं जोड़ना चाहती हूँ। चितरंजन गगन जी, ये जो हकीकत हम दिखा रहे हैं, जो लगातार हर जिले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बड़ा सवाल ये जो कह रहे हैं आपको समझ आ रहा है विनोद शर्मा जी?
कि हमने बहुत अच्छा काम किया है महामारी में, हमारा रिकवरी रेट जो है 96% है। कहां समझ आता है? देखिए, अभी विनोद जी बोल रहे थे, इसके पहले डॉक्टर सीपी ठाकुर जी का सुन रहे थे। सीपी ठाकुर जी जो कहे, विनोद शर्मा जी को कम से कम उससे इत्तेफाक रखना चाहिए। और जो स्थिति है, स्वास्थ्य इतनी चरमराई हुई स्थिति है। पटना में, राजधानी में जो कोविड स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया नालंदा मेडिकल कॉलेज को, और वहां पर देखिए कि एक बारिश हुई, पहली बारिश हुई, और उसमें जो है सो उसमें तो यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा का भी आप चर्चा कर रहे थे। मुजफ्फरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में जो नियुक्ति हुई, जब मामला सामने आया, रद्द किया गया, फिर उसके बाद में नियुक्ति कर ली गई, और अभी तक वे जो जिनको निकाला गया, उनको हटाया गया, अभी भी काम कर रहे हैं, अभी उस योगदान उनका चल रहा है। तो यह अराजकता की स्थिति है पूरे स्वास्थ्य महकमे में। और यह कह रहे हैं कि रिकवरी रेट, अरे भाई यह तो कहिए कि लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन की वजह से यह नियंत्रित हुआ है, लेकिन क्या तो वैसा ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिला, रास्ते में लोग दम तोड़ दिए, हॉस्पिटल के कैंपस में लोग दम तोड़ दिए। और छोड़िए, माने आज बिहार सरकार के प्रशासनिक महकमे के सीनियर अफसर और वो दम तोड़ दिए, अस्पताल में उनको बेड नहीं मिला। यह स्थिति है, अराजकता की स्थिति है। अभी भी देखिए, अभी ब्लड फंगस की जो स्थिति है, 2 दिन से दवा नहीं मिल रहा है। IGIMS में, एम्स में इंजेक्शन नहीं है उसका, और केवल छोटी दलील देना, झूठे आंकड़ा पेश करना। आंकड़ा मेरा भाई देखिए, वह हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इन लोगों ने सुधार किया। एक दिन में 4000 आंकड़ा बढ़ गया मृतकों की संख्या में। बिहार के लिए मुझे ये कहना चाहिए, तुम्हारी कागजों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं संजय जी, और ये दावा किताबी है। समस्तीपुर का भी जरा हाल देखिए, समस्त समस्तीपुर, वहां पर क्या हाल है, स्थिति क्या है, दिखाते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश की आजादी के लिए अपना खून पसीना बहाने वाले कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बना यह अस्पताल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। समस्तीपुर के ताजपुर ब्लॉक में बना यह रफलाल अस्पताल आसपास के 16 पंचायतों की लाइफलाइन है, लेकिन इसकी लाइफ खुद खराब है, तो ये दूसरों की क्या बचाएगा। हर दीवार, हर छत अपनी बदहाली की गवाही दे रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल अस्पताल है। और सबसे बड़ी बात है कि ताजपुर प्रखंड की अगर बात करें तो आसपास में 16 पंचायत है, और उसमें यह ताजपुर प्रखंड का रेफरल अस्पताल है। देखिए, जो प्रभारी है उनका कक्ष है, और ऊपर में टूटा हुआ प्रभारी अभी यहाँ नहीं है। इस गेट पर भी ताला लगा हुआ है। पूरा का पूरा आधा जो पिलर है वह ढह चुका है। जो पुरुष वार्ड है वह भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेड लगे हुए हैं, और जो अंदर का बेड है वह आप देखिए, वहाँ पर छज्जा जो है वह टूटकर बेड पर गिर चुका है। अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर की हालत तो आपने देख ली, लेकिन फर्स्ट फ्लोर की हालत देखकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। मैं पहुंच चुका हूं जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल अस्पताल के पहले तल्ले पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा छज्जा जो है वह टूटकर गिर चुका है, और दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वह भी आप देखिए, बांस की एक बल्ली है जिसको रोकने की कोशिश की गई है, यानी जो छज्जा है वह ना गिरे, उसको एक बांस की बल्ली से रोकने की कोशिश की गई है। और ये यहाँ पर आप लोगों को काम करने के दौरान कितना डर लगता है? डर तो लगता है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो इस पहले तल्ले पर कौन कौन लोग रहते थे और कहाँ चले गए? हम लोग रहते थे और वो लोग खाली करके चली गई। मतलब क्यों खाली कर दी? डर से सब लोग चल गए, छत गिरने के डर से कि यहाँ की कौन रहेगा छत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।